गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रितु, तुम्हारी मैथ्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, और जिसमें हमारा टॉपिक है आज का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना। ठीक, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम देखो, क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसका मतलब क्या होगा? आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये देखो, आंकड़े होते क्या है? आंकड़े होते वे संख्याएं जो हमें कुछ जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक, तुम एग्ज़ाम देते हो, तुम्हारे अंक आते हैं, वो अंक हमें क्या बताते हैं? तुम्हारी प्रगति के बारे में बताते हैं। तो ये भी एक आंकड़े हैं। तुम्हें कक्षा में रोल नंबर्स मिलते हैं। रोल नंबर किस लिए दिए जाते हैं? ताकि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छे तरीके से हम बना सकें। अगर रोल नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा? किसी बच्चे का नाम कभी आगे आ जाएगा, कभी किसी का नाम पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड ठीक से बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या दिए जाते हैं? रोल नंबर्स दिए गए, और ये रोल नंबर्स भी क्या है? हमारे आंकड़े। ठीक, ये चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन तुमने छठी कक्षा में भी पढ़ा था। छठी कक्षा में तुमने क्या सीखा? आंकड़ों को सही तरीके से उनका रिकॉर्ड बना कर रखना। सही तरीके से रिकॉर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लिया कि किसी मैथ्स टेस्ट में तुम्हारे नंबर किसी के आए 15, किसी बच्चे के आए 12, किसी बच्चे के आए 13, किसी के आए 10, किसी के आए 9। ठीक, और लास्ट में किसी बच्चे के आ गए 18 नंबर। अगर सिंपल ऐसे ही लिख कर रख दिए गए तो हमें ये नहीं पता शुरू में तो हमें याद रहेगा कितने अंक किस बच्चे के, लेकिन अगर हम 2 या 4 दिन के बाद देखेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि 15 नंबर किस बच्चे के, 12 नंबर किस बच्चे के, ये किसके हैं और ये किसके। ठीक, तो ये सारी जानकारी को सुरक्षित रखना है या इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? उनका प्रबंधन करते हैं। ठीक, प्रबंधन करने के लिए तुमने क्या सीखा था? बारंबारता बंटन सारणी बनानी सीखी थी, और उसमें मिलान चिन्ह का प्रयोग करना भी सीखा था। ठीक, अब कक्षा 7 में हम क्या सीखेंगे? माध्य निकालना, माध्यक और बहुलक निकालना। सबसे पहले माध्य। माध्य मतलब होता है औसत। औसत मतलब जो कि कॉमन मान हो। कॉमन मान जैसे अब तुम्हारी कक्षा में बच्चे हैं, किसी की आयु 12 वर्ष है, किसी की 13 वर्ष है, किसी बच्चे की 11 वर्ष भी है, और शायद एक आधा बच्चा ऐसा होगा जिसकी आयु 14 वर्ष भी हो। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। तो इसलिए औसत आयु तुम्हारी कक्षा की कितनी मानी जाएगी? 12, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 12 वर्ष की आयु के। ठीक, तो ये होती है औसत की, जो ज़्यादातर मान जो होंगे वो औसत होंगे। फिर बारी आती है अंक गणितीय माध्य, यानी कि अगर हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं तो हम उनका माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? माध्य ज्ञात करना बहुत ही सरल है। उसके लिए हमारे पास पहले आंकड़े होने चाहिए। अब जैसे हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लिया कि हमारी पहली 5 प्राकृत संख्याएं ले ली और कहा गया कि इनका माध्य ज्ञात करें। अब प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 प्राकृत संख्याएं दी गई है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इन सबको पहले योग करेंगे और उसके बाद जितनी संख्याएं हमने ली है उससे हम भाग कर देंगे। यानी अंक गणितीय माध्य निकालने का तरीका क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, अब आंकड़ों का योग करेंगे माध्य, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमने इन सब आंकड़ों को यानी इन सब संख्याओं को जोड़ दिया, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, और हमारे पास हैं कितने आंकड़े? ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, और इन सबको जोड़कर और फिर क्या करना है? हमने 5 से भाग दे देना। चलो ठीक है, इन सब का जोड़ देखो कितना आया? 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15। 15 को किससे भाग किया? 5। तो हमारा औसत यानी माध्य कितना आ गया? 3। ठीक, इसी प्रकार से हम बाकी आंकड़े जो भी हमारे पास दे रखे हैं उन सब के माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है? चलो देखते हैं। अभी हमारा माध्य कितना आया? 3। क्या हमारे दिए गए आंकड़ों में ये संख्या था? 3, ये तो है। चलो हम किसी और उदाहरण के माध्यम से भी देखते हैं कि क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से कोई संख्या है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया? 5 अलग से संख्याएं ली, हम इनका माध्य निकाल कर देखेंगे। हमारी संख्याएं क्या हैं? 1 2 2 4 5, इनका निकालना हमने माध्य। तरीका वही,
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमने क्या किया, इन सब आंकड़ों को जोड़ा और हैं कितने हमारे पास 5 आंकड़े हैं, तो इसको 5 से भाग किया। ठीक है, इन सब का योग कितना आ गया 14। 14 को जब 5 से भाग करेंगे कितना आया 2.8। अब देखो क्या 2.8 हमारे पास आंकड़ों में दी गई कोई संख्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा माध्य है वो हमारे दिए गए आंकड़ों में से ही कोई एक संख्या हो, वो अलग संख्या भी आ सकती है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या माध्य सभी प्रेक्षणों से बड़ा है या छोटा है? चलो देखते हैं। माध्य कितना था 2.8। क्या ये सबसे बड़ा है? नहीं, सबसे बड़ा तो 5 था, सबसे बड़ी संख्या तो नहीं है। तो क्या ये सबसे छोटा है? चलो देखते। नहीं है, 2.8 से छोटे तो हमारे पास 3 संख्या है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो माध्य है वो ना तो सबसे बड़ा होगा ना सबसे छोटा, वो बीच की एवरेज संख्या होगी। एवरेज यानी कि औसत मान, जो कि इनके बीच में ही होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में ही कोई संख्या होगी। ठीक, तो ये था हमारा माध्य निकालने का तरीका। फिर से रिपीट करती हूँ, माध्य कैसे निकालेंगे? सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों के योग को हम आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, अब बारी आती है बहुलक। बहुलक क्या होता है? दिए गए परीक्षणों में से सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण क्या कहलाएगा? बहुलक। ठीक, अब सबसे अधिक बार कैसे आएगा? इसके लिए हमें आंकड़े देखने पड़ेंगे। जैसे एक एक ही हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए थे, अब ये देखना हमने इनमें से बहुलक क्या होगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहले देखते संख्या 1। 1 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3। 1 हमारे पास कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। ठीक, फिर बारी आती है 2। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। यानी संख्या 2 हमारी कितनी बार आई? 2 हमारी आ गई 4 बार। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे पास 4 की। 4 कितनी बार है? 1 2। 4 संख्या कितनी बार है हमारे पास? सिर्फ 2 बार। और 3 संख्या कितनी बार है? 3 तो सिर्फ 1 ही बार है। अब ये देखो, इन सारी संख्याओं में से सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है? 2 संख्या ऐसी है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार आई। तो यानी कि इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? 2। ठीक, इसका एक आसान तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं हम कि पहले हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगा लें, वो भी तरीका सही है। या कौन सी संख्या कितनी बार आई है उन समान मान वाली संख्याओं को एक साथ लिख दें, तो उस तरीके से भी हमें आसानी से पता लग जाएगा कि बहुलक क्या है। तो चलिए हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में देखो, हमारे पास सबसे छोटी संख्या 1 3 बार थी, हमने उसको 3 बार लिखा। 2 4 बार आया तो उसको हमने 4 बार लिख दिया। 3 एक ही बार था और 4 हमारे 2 बार लिख दिए। अब इनमें आसानी से पता लग जाएगा कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई। तो ठीक, तो बहुलक कितना हो गया? 2। ठीक, फिर बारी है माध्यक। माध्यक के लिए सबसे पहले माध्यक होता क्या है? माध्यक उस मान को बताता है, या माध्यक वह संख्या होती है जो आंकड़ों के मध्य में स्थित होती है। अब आंकड़ों के मध्य में स्थित यानी कि अब देखो, अगर हम इसमें से देखने लगे तो हमारे पास आंकड़े कितने हैं? 10 आंकड़े हैं। ठीक है, इनके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो क्या हम ये लेंगे? हमारे पास 2 संख्याएं हैं बीच में, क्या ये माध्यक हो सकते? नहीं, ये माध्यक नहीं होंगी। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इन सभी आंकड़ों को या तो आरोही या अवरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे तभी हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो माध्यक ज्ञात नहीं होगा, उसमें गलती हो जाएगी। ठीक, तो आरोही अवरोही जैसे हमने इसी क्वेश्चन में लगाया था, आरोही क्रम में लगा दिया इसको हमने। अब इसमें माध्यक, माध्यक यानी कि सबसे बीच वाली संख्या। अब बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 संख्या आ जाती। ठीक, अगर 2 संख्याएं आ जाती हैं तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? इन 2 संख्याओं का माध्यक क्या होगा कि हम इन दोनों का औसत निकाल दें। औसत निकालने के लिए हमारे पास 2 संख्या हैं, दोनों का योग किया और 2 से भाग कर दिया, क्योंकि 2 ही संख्याएं ली, यानी 4/2 या माध्यक कितना आ गया? 2।
अब तुम्हारी 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें कि बीच में हमारी दो संख्या यानी कि आंकड़ों की संख्या सम संख्या नहीं दी जाएगी। तुम्हारे लिए सिर्फ विषम संख्या दी जाएंगी ताकि बीच में सिर्फ एक ही संख्या आए और हम उसका माध्यक आसानी से निकाल लें। ठीक, तो चलिए अब हम एक प्रश्न हल करके देखते हैं कि किसी दिए गए आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करना है। हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं दी गई हैं। हमें क्या निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले बारी हम माध्य निकालते हैं। नंबर 1 हम क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य निकालने का तरीका क्या था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। ठीक, और बटे हमारे आंकड़े हैं कितने, आंकड़े हैं हमारे 10। ठीक, अब इन सब का योग कितना हो गया, 30। 30 बटे 10 यानी हमारा माध्य कितना आ गया, 3। ठीक, उसके बाद बारी किसकी आती है, बहुलक और माध्यक की। बहुलक और माध्यक के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगा दें। अगर हम इनको आरोही क्रम में लगाते हैं तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमारी 1, सिर्फ एक बार है, लगा दिया। उसके बाद बारी आती है 2, 1 2 3, 2 हमारा दिया गया है 3 बार। ठीक, उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 आया हमारा 2 बार। 4 कितनी बार आया, 1 2 3। ठीक, और 5 कितनी बार है, 1 बार। आरोही क्रम में लग गया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले बहुलक में क्या देखना था कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है। अब सबसे ज़्यादा बार हमारे पास 2 संख्या है, ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुलक हमारे पास 2 संख्याएं आ गई। अब इससे तुम्हें एक चीज़ ये भी सीखने को मिलेगी कि बहुलक एक से ज़्यादा संख्या हो सकती है, समझ है। उसके बाद किसकी बारी आती है, माध्यक। माध्यक क्या था, सबसे बीच की संख्या है। हमारे पास ये 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याओं में से अगर हम 4 इधर से छोड़ें और 4 इधर से, तो फिर से हमारे पास बीच में 2 संख्याएं आ गई। और इन दोनों संख्याओं का माध्यक निकालने का तरीका क्या था कि इन दोनों को प्लस किया, और क्योंकि हमारे पास ये 2 संख्या है तो 2 से भाग कर दिया, यानी 6 बटे 2 कितना आ गया, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से होता है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब बारी आती है बहुलक की, अब बहुलक हमने इन संख्याओं में से ही देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आई। तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुलक हमेशा दी गई संख्याओं में से ही कोई 1 या 2 संख्याएं होंगी। ठीक, उसके बाद माध्यक, क्या माध्यक दी गई संख्याओं में से ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होगा कि अगर हमारी ये दोनों संख्याएं अलग अलग है तो हमारे ये दशमलव में भी आ सकते हैं। तो माध्यक के लिए भी आवश्यक नहीं है कि वो दिए गए आंकड़ों में से ही कोई एक संख्या। ठीक, अब हम एक उदाहरण और देखते हैं। किसी बच्चे को बोला गया कि दी गई संख्याएं दे रखी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका माध्यक और बहुलक निकालना है। कई बार बच्चे क्या गलती करते, बहुलक तो चलो ठीक है, 32 2 बार आया, बाकी सभी संख्याएं, 35 भी 2 बार है। ठीक है, बाकी सभी संख्याएं क्या है, 1 बार दी गई है। तो बहुलक हमारे पास 2 होने चाहिए थे, जबकि बहुलक क्या लिखा गया, सिर्फ 1 ही बार। और माध्यक क्या कर दिया गया, जो इन्हीं में से संख्या थी बीच की, उसी को माध्यक बना दिया, ये गलत है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत है। अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या हमारी थी 32,
32, ठीक। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है 34, वो एक ही बार है। फिर क्या है, 35 हमारे पास 2 बार है। फिर है 38 और उसके बाद 42, ठीक है। हमारी सभी संख्याएं लिख दी गई, काउंट कर लेना अगर दिक्कत हो। हमारे पास 7 संख्याएं थी, सातों संख्याएं हमारी आ चुकी। अब ये देखो कौन कौन सी संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आई। हमारे पास 32 2 बार है और 35 भी 2 बार है, यानी हमारा बहुलक कितना होगा, बहुलक होना चाहिए 32 और 35। और माध्यक कितना होगा, सबसे बीच में कौन सी संख्या है, देखो 3 संख्या इधर से कम की, 3 संख्या इधर से कम करी, सबसे बीच में कौन है 35, यानी बहुलक कितना है 35। जबकि पहले क्या कहा गया था ये, यानी कि ये आंसर क्या हो गया अब गलत। तो ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। माध्यक और बहुलक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में संख्याओं को लगाएंगे, ठीक। इस तरीके से तुम अपनी पूरी प्रश्नावली 3.2 कर सकते हैं, जिसमें माध्यक और बहुलक निकालने के सवाल दिए गए हैं। वीडियो ध्यान से सुननी है, एक्सरसाइज करनी है, साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी तुमने हल करके चेक करवाना है।